अभी हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम अकाउंट्स में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। तो डेबिट नोट आपका कब बनता है? जब आप परचेज रिटर्न करते हैं। और क्रेडिट नोट कब क्रिएट होता है? जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं। तो इसको हम समझेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने चैप्टर का नाम डाल दिया ऑल नोट्स के नाम से। एज यूजुअल इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल ए से अब इस कंपनी को सेव कर लेंगे। ऑल नोट्स के नाम से हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी। सबसे पहले हमको लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स में क्या क्या बनाना है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको इजी करने के लिए कुछ अपने कस्टमर के नेम देंगे। और सबसे पहले काम तो ये करना है कि हमको परचेज सेल भी बनाना है। तो हम सबसे पहले परचेज सेल बना लेते हैं। परचेज, और ये परचेज जो है आपका वैट इंक्लूडिंग होगा तो 12.5% के हिसाब से परचेज हम बना देंगे। चूँकि ये सिर्फ नाम है तो इसको हम परचेज में रखेंगे। यहाँ पर आपको यस करना है। साथ ही साथ अभी हमने कंपनी क्रिएट की है लेकिन हमने किसी भी तरह का वैट या टैक्सेशन ऑन नहीं किया। तो किस हर एक लेजर में हमारा वैट जो सेक्शन है, वैट वाला जो ऑप्शन है वो यस होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सीधे F11 पर प्रेस करेंगे और देन हम लोग को सीधे जाना है F3 पर। और यहाँ पर आके सबसे पहले तो वैट को ऑन कर लेना है। दूसरे पॉइंट को आप जब यस करते हैं तो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है। इसमें हमें सेट अल्टर टैक्स वैट रेट को कुछ भी नहीं देना है क्योंकि हमारा टैक्स रेट डिफरेंट हो सकता है। फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर आने के बाद सेव कर लेंगे। ये हम लोग यहाँ से गए थे आगे यस करने के बाद, और यहाँ पर कंट्रोल ए कर लेंगे और देन कंट्रोल ए कर लेंगे। ऐसा करके जब वापस आते हैं तो यहाँ पर हमें ये वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसकी हमें ज़रूरत थी। यहाँ पर हम यस करेंगे। चूँकि हमारा जो भी है परचेजिंग वो टैक्सेबल है तो हम यहाँ पर परचेज टैक्सेबल अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 12.5% टैक्स ले लेंगे और इस लेजर को सेव कर लेंगे। परचेज़ का लेजर बनाया है तो हम परचेज़ की लेजर की ही पहले बात पूरी कर लें। तो इसके लिए एक हमारा चलेगा इनपुट वैट जो 12.5% होगा। और सारे इनपुट आउटपुट CGST, SGST, IGST आपके जितने भी टैक्सेस हैं वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कवर होते हैं। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर वैट लेना है और 12.5 पर अप्लाई कर देना है। नॉर्मल लॉन्डिंग की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम सेव कर लेंगे। ये तो हमने परचेज़ के साथ इनपुट बना लिया। एक हम सेल्स के ले लेंगे। सेल्स 12.5% जो सेल्स में कवर होगा। यहाँ भी हमको यस करना है और टैक्सेबल देना है जो कि सेल्स टैक्सेबल होगा और 12.5% अप्लाई कर देना है। सेल्स के लिए हमारा बनेगा आउटपुट 12.5%। और ये ड्यूटीज़ टैक्सेस में इसको फिर से हम अंडर ग्रुप में रखेंगे और यहाँ पर वैट रख लेंगे, 12.5% कर लेंगे। तो हमने परचेज बना लिया, सेल्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, अपने दो कस्टमर्स बनाना है। अगर मेरा ये जो भी है बिज़नेस अभी हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगर हम उधार पे कर रहे हैं तो उसके लिए हम दो कस्टमर नेम बना लेंगे। तो कस्टमर नेम को भी हम सीधे सीधे मान लेते हैं कि एक हमारा ABC है जिससे हम प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं, और ये चूँकि परचेज वाली पार्टी है तो संडी क्रेडिटर्स में कवर होगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको यस करना है और इनको रेगुलर यानी रेगुलर हमेशा ये टैक्स पे ही हैं तो हमको इनको रेगुलर में अप्लाई कर देना है। वैट टिन नंबर है, CST नंबर होगा तो हम इनको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिलहाल ये हमने ABC ले लिया। एक हम पार्टी और बना लेते हैं XYZ के नाम से जिनको हम सेल करेंगे। ये हमारे संडे डेटर्स हो जाएंगे।
और सेम टू सेम जैसा हमने अभी ABC में किया था वही काम हमको यहाँ भी करना है। ये हमारे रेगुलर टैक्स पे ही हैं। ये तो हमने पार्टी ले लिया अपना और परचेज और सेल की बात कर ली। साथ ही साथ हमको अपना कुछ प्रोडक्ट डिसाइड करना है जिसकी हम सेलिंग और परचेजिंग करेंगे। तो इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम भी आ जाएंगे। मान लेते हैं हमारा बिजनेस लैपटॉप का है, तो हमने लैपटॉप का यहाँ पर नाम शो कर लिया और इसकी क्वांटिटी यानी इसकी काउंटिंग हम पीसेस में करेंगे। और साथ ही साथ हमको वैट का यानी लैपटॉप यानी आइटम पर भी अपना टैक्स का जो भी टैक्सेशन रेट है वो अप्लाई करना होगा। और रेट ऑफ ड्यूटी भी हमारा 12.5% है, ये भी अप्लाई करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अपनी जो बेसिक वाली जितनी बातें हैं वो कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग फर्दर परचेज सेल पर जा सकते हैं। तो पहले हम परचेज सेल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या आइटम रिटर्न करना है या रिटर्न हमें वापस आया। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे और वाउचर पर आ जाएंगे। वाउचर पे आने के बाद सबसे पहले हमको परचेजिंग पर ध्यान देना है। परचेजिंग पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें देखना है कि सारे फीचर्स हमारे ऑन हैं। अभी तो हमको सारे फीचर्स ऑन मिल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो जैसे हमने ले लिया परचेज 01, ये हमारी परचेज की इनवॉइस नंबर है और पार्टी नेम हमारी ABC है और परचेज 12.5% का काम हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पर हमें एक और ऑप्शन मिलना चाहिए था कि आप परचेज कर रहे हैं तो ये वाउचर आपका किस टैक्सेशन में कवर हो रहा है। तो इसके लिए हम F12 पर आ जाएंगे और अपने इस पॉइंट को यस कर लेंगे। ऐसा करने के बाद जब दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक और फीचर मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, जिसकी जिसके बिना हमें रिपोर्ट नहीं मिलती। अब यहाँ पर हम क्या करना है, परचेज टैक्सेबल लेना है, यानी ये पूरा वाउचर आपका परचेज टैक्सेबल के अंडर में कवर होगा। आइटम हमारा था लैपटॉप, 5 पीस ले लेते हैं और मान लेते हैं 30,000 के लैपटॉप्स हैं मेरे पास 5 पीस। और इसके बाद हमें एक बार और एंटर प्रेस करना है, जिसके लिए हम टैक्सेशन देंगे और हमने इनपुट वैट बना रखा था जो कि हमेशा परचेज के केस में अप्लाई होता है। तो एंटर कर देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स अप्लाई हो गया। मतलब ये है कि हमने जो भी परचेज का अभी तक वर्क किया है वो सक्सेसफुल है। एंटर प्रेस कर देंगे और साथ ही साथ हमें वैट रिपोर्ट भी लेनी है, तो हम यहाँ पर वैट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और इस वाउचर को सेव कर लेंगे। ये हमने पहले परचेज का काम किया। हमारी पार्टी थी XYZ, हम पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे और अभी हमने इसके पहले परचेज में एक काम किया था, क्या हमको उसकी ज़रूरत सेल में भी है, इसको देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने सेल्स का ये ले लिया लेजर और ऑटोमेटिकली हमको टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आया। तो इसका मतलब टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स हमको सिर्फ एक बार ऑन करना होता है और यहाँ पर हम दे देंगे सेल्स टैक्सेबल, सबसे नीचे लिखा हुआ है। और सेम आइटम है हमारा लैपटॉप, जिसकी हमने 3 पीस सेलिंग किया, जो हमारा 35,000 के अकॉर्डिंग सेल हो रहा है, जिसकी वैल्यू आ गई। और एक बार एंटर प्रेस करने के बाद हम आउटपुट टैक्स लगा लेंगे। आउटपुट टैक्स यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तभी आपका ये वाउचर सही कहलाएगा। यस करके इसको भी हम सेव कर लेंगे। परचेज सेल की हमने ये एंट्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया।
अब आता है, चूंकि हमारा चैप्टर है डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में, तो मतलब जो हमने परचेजिंग की, जो हमने सेलिंग की, उसमें से कुछ प्रोडक्ट जो परचेज किया हमें वापस भेजना है, और जो सेल किया वो प्रोडक्ट भी हमें कस्टमर वापस कुछ कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हमें यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑन मिल रहा है? तो यहाँ दोनों ये प्रोडक्ट जो है अभी डिसेबल्ड है, तो हम इसको इनेबल करेंगे। F11 पर अगेन जाएंगे, और क्या हमको ये पॉइंट अकाउंट्स मोड में मिल रहा है कहीं यहाँ पर? तो ये देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट इधर है, तो हम इस साइड पर आ जाएंगे। इस साइड पर आने के लिए हमारे लिए बेटर ये है कि हम एंटर करके नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको इस फीचर को ऑन करना है, इसको ऑन करना है, इसको ऑन करना है, तीनों पॉइंट ऑन करना है। अभी के लिए इतना ही ऑन करना है। कंट्रोल ए प्रेस करके हम वापस आ जाएंगे, और ये देखेंगे कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमको मिल गया। तो सबसे पहले बात हो रही है डेबिट नोट की, मतलब जो हमने परचेजिंग किया है उसमें से मान लेते हैं कि दो प्रोडक्ट हमको वापस करना है। डेबिट नोट में ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? परचेज 01, और पार्टी हमारी है ABC, और परचेज की बात हुई थी, परचेज टैक्सेबल था। लैपटॉप की परचेजिंग हुई थी जिसकी क्वांटिटी है 2 पीस, तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिल गया पूरा। तो ये एडवांटेज मिलती है जब अगर हम ये सारी बातें परफेक्टली और सही लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी इस पॉइंट पर ध्यान देना है, ओरिजिनल परचेज क्वांटिटी तो 150,000 हो जाएगा। ये 750 के आसपास इसकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, और ये हम उसको अप्लाई कर देंगे। और देन हमारा ये था, चूँकि आपका डेबिट नोट है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनपुट वैट अप्लाई कर देना है। 7,500 का आपका इनपुट वैट अप्लाई हो जाएगा, और यस करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा डेबिट नोट में दो प्रोडक्ट हमने वापस कर दिया उस पार्टी को जिससे हमने ख़रीदा था। हम एक बार अपना सारा रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। तो 18,750 का ये हमारा टैक्स लगा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है क्या है, क्रेडिट नोट, जिसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की बात हो रही है। तो क्या हमने अपने सेल में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लिखा था या रेफरेंस नंबर पे कुछ लिखा हुआ है? तो यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पर भी देना है सेल 01, जिसके लिए हम इस नंबर को यूज़ करेंगे क्रेडिट नोट में। और यहाँ पर आपको एज़ यूजुअल जैसे हम दे रहे थे वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और सीधे हम आ जाएंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब कंट्रोल के साथ एफेक्ट होता है, जिसमें डबल अंडरलाइन होती हैं, वो कंट्रोल से यूज़ होता है, और सिंगल अंडरलाइन अल्टर से। और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था आपका S/01, और इस बार हमारी पार्टी है XYZ, जिनको आपने सेल किया था और जो आपको प्रोडक्ट वापस कर रही है। कुछ प्रोडक्ट हो सकता है पार्टी वापस कर रही है, तो सेल्स टैक्सेबल के अंडर में था ये। लैपटॉप का हमें सिंगल पीस वापस मिला। हमने चूँकि सेलिंग की थी 35,000, तो 35,000 का अमाउंट हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल गया। और ओरिजिनल सेल क्वांटिटी क्या थी, तो मतलब हमें वो रिकॉर्ड अपने पास रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ओरिजिनल सेल क्वांटिटी आपकी थी 3 पीस, हम लोगों ने 3 पीस बेचा था 35,000 के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी हो गई, तो 35,000 थी हमारी, और ओरिजिनल सेल क्वांटिटी हमारी थी 3 पीस, यानी जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 1,05,000, 105, 123, 1,05,000। और जो हमारा टैक्स था वो 13,125 के आसपास टैक्स था, तो 13,125,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको सही देनी है और आउटपुट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 4,375 का टैक्स के साथ हमें इस प्रोडक्ट को पार्टी को वापस करना पड़ेगा। जिसने जिस पार्टी को भेजा था तो उसने हमको वापस कर दिया, सेम टैक्स के साथ रिवर्स बैक कर दिया। इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो हमने अभी यहाँ पर दिया था 13,125 के हिसाब से, एक बार चेक कर लेते हैं। सेल में हमने क्या 13,125 का टैक्स दिया था, तो ये टैक्स सही है। इसके बाद हम लोग इसकी रिपोर्ट कहाँ कहाँ चेक करेंगे। पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। ये अभी नो दिख रहा है, इसको भी यस होना है। जब हम कोई वाउचर सेव कर लेते हैं तो उसके बाद भी ये नो हो जाता है। तो अगर आपने एक बार सेव कर लिया है तो इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं इसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट में हमें देखना ये है कि एक तो हमने वैट का काम किया, दूसरा हम अपना स्टॉक की पोजीशन देख सकते हैं और परचेज़ और सेल का डिटेल देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम प्रोडक्ट की रिटर्न की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो स्टॉक की समरी पर आ जाएं तो स्टॉक की पोजीशन दिख जाएगी। यहाँ पर स्टॉक की समरी दिख रही है, यानी यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है लैपटॉप का एक पीस स्टॉक दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही पीस इस समय प्रोडक्ट बचा हुआ, या तो ये प्रोडक्ट हमारे सेल हुए हैं। तो दो प्रोडक्ट की सेलिंग यहाँ पर दिख रही है। अगर सेलिंग है तो 35,000 के हिसाब से सेलिंग है। तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट हमारे सेल हुए थे, प्रोडक्ट सेल हुए थे 3, लेकिन एक प्रोडक्ट हमें कस्टमर ने वापस कर दिया। तो 2 पीस की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। और प्रोडक्ट की परचेजिंग थी हमारी 5 पीस की, और यहाँ पर 3 पीस इनवर्ट दिखा रहा है। तो चूंकि हमने 2 प्रोडक्ट वापस कर दिए, तो इस तरह से स्टॉक में सारी रिपोर्ट यहाँ पर सामने दिख रही है। और रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि और रिपोर्ट के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो हम अकाउंट बुक्स में क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम परचेज़ और सेल की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम सेल पर आ जाते हैं, तो सेल की रिपोर्ट हमें डिटेल मिल जाएगी। ये हमें सेल की रिपोर्ट मिल रही है, 1,18,125 की हमने सेलिंग की है, जो XYZ को सेल हुआ है, जिसका वाउचर नंबर 1 है। यानी इस पर अगेन एंटर कर देंगे तो ये आपको वापस से वाउचर पर पहुंचा देगा। तो सेल में हमको पूरे प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब कस्टमर ने हमें वापस किया ये रिपोर्ट सेल में या परचेज में, जो हमने कस्टमर को से ख़रीदा था, तो उसमें डेबिट नोट का रिपोर्ट नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें उनकी रिपोर्ट्स को अलग देखना होगा। तो परचेज रिपोर्ट में भी ऐसे हम परचेज को देख सकते हैं। जर्नल रजिस्टर में भी हम क्या कुछ देख सकते हैं। तो जनरल रजिस्टर में ही आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देखना है। तो हम जनरल रजिस्टर पर डेबिट नोट को देखते हैं। तो ये डेबिट नोट की रिपोर्ट है, और डेबिट नोट आपने कब बनाया था। तो डेबिट नोट बनता है परचेज के केस में, मतलब हमने एक प्रोडक्ट कस्टमर को वापस कर दिया था। तो ये डेबिट नोट की रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, डेबिट नोट में हमने 2 प्रोडक्ट कस्टमर को वापस किए हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट की टैक्स के साथ वैल्यू आ रही है। ये वाउचर नंबर 1 है। ठीक इसी तरह से हम क्रेडिट नोट को देख लेंगे। क्रेडिट नोट की रिपोर्ट आ रही है, यानी आपने जो सेल किया था तो उसमें से कितने प्रोडक्ट कस्टमर ने आपको वापस किया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है अभी तक के इस ट्रांजेक्शन पर। तो हम इस तरह से ये सारी रिपोर्ट देख सकते हैं और इसकी प्रिंटिंग भी ले सकते हैं। अब हमको यहाँ पर एक फीचर और ऑन करना है, जिसका मतलब ये है कि हमें ये पता चल रहा कि क्या रिजेक्ट हुआ था, रिजेक्ट करके क्या हमारे पास सामान वापस आया। तो हम उसका जो रिकॉर्ड है वो खुद से बनाना पड़ता है। ये काम टैली नहीं करता है, तो इसको हमें खुद से मेंटेन करना पड़ता है। कैसे करना है समझते हैं। अगेन अवेलेबल प्रेस करना है और इन्वेंट्री पर आ जाना है। ये जो आपका F2 पर आने के बाद यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स है, इन दोनों को यस कर लेना है।
ये पॉइंट और ये पॉइंट। मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, इसको भी हम यस कर लेंगे, ये तीनों पॉइंट यस कर लेंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद हमको कहाँ पर जाके इसका ट्रांजैक्शन करना है, चलते हैं इसके आगे। तो हम इन्वेंट्री वाउचर पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद तो इन्वेंट्री वाउचर्स पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या करना है हमको, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इन्वेंट्री वाउचर्स पर जब आप जाएंगे तो मेरे यहाँ पर तो अभी ये ऑटोमेटिक आ रहा है, आपके केस में आपको रिजेक्शन आउट के लिए अल्ट F6 करना है और रिजेक्शन इन के लिए यहाँ पर दोनों फीचर्स हैं। तो रिजेक्शन हमने आउट किया और रिजेक्शन इन के लिए हमें मिला है डबल अंडरलाइन यानी कंट्रोल F6। तो कंट्रोल F6 करेंगे तो रिजेक्शन इन होगा। अब ये समझते हैं कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का मतलब से रिजेक्शन आउट पर जाएंगे। यहाँ पर आ रहा है रिजेक्शन इन, तो अब रिजेक्शन इन पर हम किस रिकॉर्ड को दिखाएंगे, यहाँ पर हमको दिखाना है जो प्रोडक्ट हमने सेल किया और वो रिजेक्ट होके वापस हमारे पास आ गया। तो XYZ पार्टी को ले लेंगे और प्रोडक्ट हमारा क्या था, लैपटॉप था, और पार्टी ने हमको कितने पीस वापस किए। तो ये रिकॉर्ड एक बार हमें कंफर्म होना चाहिए कि पार्टी ने हमें कितने पीस वापस किए। तो चूँकि इस रिकॉर्ड में पार्टी ने हमको एक पीस वापस किया तो ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा और इसको हम सेव कर लेंगे। ये एंट्री हमारी हुई रिजेक्शन इन की। रिजेक्शन आउट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इट मीन्स कि अब हमने जो परचेज किया था प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हमने रिजेक्शन इन में दिखाना है। तो रिजेक्शन इन में हम बात करते हैं ABC की और लैपटॉप ले लेंगे। तो हमने जो प्रोडक्ट वापस किए थे वो 2 क्वांटिटी में थे और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया। तो ये सारी रिपोर्ट है रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट। अब हमें इसकी रिपोर्ट कहाँ देखनी है, तो हम रिवर्स बैक होके वापस आते हैं। यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है, हम यहाँ से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिजिकल स्टॉक वगैरह देखना चाहें तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, मटेरियल्स इन मटेरियल्स आउट। तो मटेरियल्स इन और मटेरियल्स आउट तो अभी हमें नहीं मिलेगा। हम नॉर्मल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं स्टॉक क्वेरी की हम रिपोर्ट देख सकते थे कि ये हमारे पास स्टॉक की रिपोर्ट है। टोटल 5 पीस प्रोडक्ट की हमारे स्टॉक के बारे में यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल आपके 5 प्रोडक्ट यहाँ पर स्टॉक में आए थे और जिसमें 35,000 के हिसाब से आपने पार्टी को सेल किया, ABC पार्टी को सेल किया 3 पीस। तो यहाँ पर इसका रिकॉर्ड मिल रहा है और यहाँ पर आपकी चूँकि स्टॉक क्वेरी हम लोग देख रहे हैं तो स्टॉक क्वेरी में ये सारी रिपोर्ट मिल रही है। तो हम यहाँ से भी थोड़ा देख सकते हैं फिजिकल स्टॉक को। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर फिजिकल स्टॉक अभी हमारे पास इस तरह की एंट्री हमने नहीं किया है तो ये स्टॉक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अब अगर हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखनी है तो हम कहाँ पर जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में और स्टॉक क्वेरी देखते हैं। तो ये वही वाला ऑप्शन है जो अभी हम लोगों ने देखा था और थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस बार यहाँ पर। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर साफ साफ पता चल रही है, जो पिछली बार अभी हम लोग रिकॉर्ड देख रहे थे स्टॉक क्वेरी, वो भी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। किसी वजह से यहाँ पर इसको एसेस नहीं कर पा रहा था टैली, यानी ये रिकॉर्ड आपको उसमें भी मिलनी थी। परचेज बिल्स पेंडिंग भी हम देख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल अभी हमें बिल्स पेंडिंग तो हमारे चल ही रहे हैं तो हम ये भी देख सकते हैं और सेल्स बिल पेंडिंग भी चल रहा है तो हम ये भी देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी रिपोर्ट मिल रही है। इसको मैं अपने दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको जब आप प्रॉपर करेंगे। तो इस तरह की हम ये सारी रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। रिसिट्स एंड पेमेंट्स में क्या आपको कोई कैश का हुआ है रिसीविंग या पेमेंट किया, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में ये पूरा प्रॉपर आ जाता है सारी लिस्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में अगर हम जाके बात करें तो नेगेटिव स्टॉक,
नेगेटिव लेजर, ओवर ड्यू रिसीवेबल्स, ओवर ड्यू पेबल्स, कैंसल्ड वाउचर्स, पोस्ट डेटेड वाउचर्स। अभी इसमें से सारी रिपोर्ट हमको नहीं मिलेगी। नेगेटिव स्टॉक पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी अभी खाली है। नेगेटिव लेजर्स की बात करते हैं तो इसमें 11,250 ये नेगेटिव लेजर की बात हो रही है टैक्स की। तो नेगेटिव लेयर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये इनपुट का जो टैक्स है हमारा ये सारे पेमेंट अभी गए नहीं है, तो इसलिए ये सारे लेजर्स अभी नेगेटिव में है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट देखें, जैसे रेशियो एनालिसिस लिखा है, तो ये रेशियो एनालिसिस का चार्ट आ रहा है जो काफ़ी डिटेल में आ रहा है। संडे क्रेडिटर्स का रेशियो और संडे डेटर्स का रेशियो, ये सारे चार्ट यहाँ पर बन के आ रहे हैं। ये सेल और परचेज है आपका, तो ये रेशियो का चार्ट आ रहा है। और बैलेंस शीट को हम देखना चाहें तो बैलेंस शीट भी अभी दिखेगी, लेकिन अभी इस पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें 5,000 का करंट पीरियड का जो प्रॉफिट की है पोजीशन वो पता चल रही है। तो ये तो था अभी हम लोगों ने चैप्टर देखा ऑल नोट्स यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में।